आम सरकार मधुर जल प्रकल्प को स्वागत करुछु किंतु आमको उच्च क्षतिपूर्ण मिलू। हाँ आज्ञा, आम कहवाक जाऊँ दीर्घ 80 वर्ष एवं पूर्वपुरुष चाष कर आसुवा जमी कथा जोठारे उच्च न्यायालय निर्देश देइछन्ति तहसिलदार को यह जमी सरकार कौन अधिकार नहीं, किंतु वर्तमान सरकार पक्षर मधुर जल प्रकल्प निमंते चाष जमी खोला चली। एथि निमंते बुधवार पुरी सदर सिरेईखणारे जलभंडार प्रकल्प निर्माण निमंते ओडिशा सरकार द्वारा अधिग्रहण होता नूतन जमी अधिग्रहण आईन 2013 मसीहा अनुसार हराइथिबा अनाबादी भागचाषी जमी मानकरे पुरुषानुक्रमे भाग दखल रही आसुवा निरीह गरीब चाषी मानकु उचित क्षतिपूर्ण प्रदान करा निमंते जिलापाल तहसिलदार वाटको अधिकारी को निजर दाबीपत्र प्रदान करिसेंति चाषी माने। बुधवार युव समाजसेवी शिव जेना नेतृत्व में 21 जन चाषी परिवार हाइकोर्टर निर्देश थिबा सत्वे सेमाने अनाबादी जगह दीर्घ 80 वर्ष काल चाष करि आसुवा बेले वर्तमान रबी चाष बिरी कोलथ मुग सोरिष करिथिबा बेले हठात वाटको पक्षरु सेमानक चाष को क्षतिग्रस्त कराई सिरेईकोणा जलभंडार प्रकल्प निर्माण निमंते जमी खनन कार्य चाषी मानक व्यथित करिछि। तेणु 21 चाषी परिवार पुरी जिलापाल पुरी सदर तहसिलदार और वाटको विभाग अधिकारी मानक दाबीपत्र प्रदान करने सहित आगक 21 परिवार चाषी को उचित न्याय न मिले परिवार सहित चाष जमी आत्माहुति देबु बोली गणमाध्यम को सूचना देइछन्ति चाषी माने। मो ना प्रमोद कुमार जेना, मो घर तलजम। आज्ञा आज उद्देश्य कौन? आज्ञा यार उद्देश्य होची आम होचु चाषी परिवार लोक। आमर जेजबापा मलरू आम ये चाष कर जीविका निर्वाह करुचु। आज मधुर जल प्रकल्प होची बेले आम स्वागत जनाऊँ, किंतु आमर जो जमी जाऊँगी आमर जो 106 खाता 118 प्लट रू जो आमर 9 एकर जगह अच्छी जहाँकि 25 परिवार एतरे प्रतिपोषण होते, किंतु आम सरकार जवाब देते आमर यार क्षतिपूरण देवे बोली, किंतु आज जो आम देखिलु जे आज किसी क्षतिपूरण नहीं पुणी पिलर पोतबार और काम आरंभ कर प्रक्रिया आरंभ कला आम से आसलु प्रशासन निकट को। तो कौन ए चाहूँ कौन आम चाहूँ कलेक्टर महाशय को देखा करने को आसलु, कि कलेक्टर महाशय नथिले सेठी आमर एडिशनल कलेक्टर थिले, तांको देखा कले बार से भी दुख प्रकाश कले यार मुझे विचार करी कहबी। तापर से कहले जे एटा मो हाथ में किसी ना आप तहसिलदार पाक जाऊँ। आम तहसिलदार पाक गला, तहसिलदार भी ना एडिशनल तहसिलदार को देखा कलु, से भी मैडम बहुत दुख प्रकाश कले। से कहले ना ये बहुत अन्याय कराई, यार पुनर्विचार कर आपन को न्याय दिज्व। तापर आम गलु पोड़को संस्था पाक पोड़को संस्थार भी यह जनला सी भी एक गोटे कथा कहले कहले यार पुनर्विचार कर जहाँ करें से जीवु। तो आप कौन चाहते सरकार आपको उचित क्षतिपूरण देवा दरकार? जदि सरकार यार ठीक क्षतिपूरण न दिखती आम या 25 परिवार 200 लोक या प्रतिपोषण होचु। जदि आम जीविका चली जाए आम किसी क्षतिपूरण न मिले आम बाध्य होकर यही जमी पर आम आत्माहुति देवु। उत्तरकोणा मो घर अरहित स्वाई। आज्ञा बर्तमान शो दोस्त आमर बाप गोसी बाप कालू आम या चाष कर जीविका बचाऊल, किंतु मधुर प्रकल्प को आम स्वागत करूँ, किंतु आम चाषी मानकर कथा देकर कथा रखुना जिते आम सीआसे पाक जाइलु आउ थे अनुरोध करिया। तो कौन कहले आपन से आम क्या पाइलु खाली इडको सार को पाइलु। इडको सार कहले यहाँ मुझे विचार करी तुमको जनइबी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम मुझे तलजंग पंचायतर शिव जेना मो ना एवं चाषी भाई मानकर चाषी जन चाषी। आज्ञा आम आसलु आप जानी आम आज को प्राय आम पूर्व पीढ़ी मैंने 80 वर्ष है 106 खाता सिरेईकोणा मौजार 106 खाता 118 नंबर प्लट्र 46.56 एकर संबंध 9 एकर उपर चाषबास करते एवं चाषबास कर भितर एनक्लोजमेंट कर बहुत आम खजना देलु सरकार को और हाइकोर्टर अर्डर आणिक पट्टा तहसिलदार पाखे उपस्थित था। तेणु बारंबार तहसिलदार थिलापर या कौन एक्शन न नबार आम बाध्य आज आमर कलेक्टर महोदय पाक आसलु। कलेक्टर महोदय उपस्थित नथिले, तेणु सब कलेक्टर महोदय सहित कथा हलु। सब कलेक्टर महोदय को देखला कागजपत्र देखला कहले ना आपण मानकर यहाँ जायज यहाँ हाइकोर्टर को अपमान कराई बर्तमान ये तहसिलदार एपाई दायी मुझे विषय किसी कहीपरि ना कहीकि आम से आसलु। आसलु तहसिलदार महोदय पाक, तहसिलदार महोदय अनुपस्थित थे और एडिशनल तहसिलदार मैडम पाख गलु से मतलब देखिले से बहुत दुख प्रकाश कले। देखिक कहले ना यहाँ आपण प्रति अन्याय कराई ए विषय आम गुरुत्वर सह नेबू एवं आम तहसिलदार महोदय को आसिले मुझे जन आपन को डाकबू एपर्यंत भी डाकियापाई प्रतिश्रुति देले। ता सहित आम गलु वाटको डिविजन आमर विक्रम राउत सार जीएम सहित देखा गलु। से मतलब देखिले से भी दुख प्रकाश कले। से भी मतलब कहले आम आगू नहीं यहाँ विचारधारा करूँ। यहाँ किंतु दुखर विषय जदि आज आप जानी
ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି? ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାଣିବା ଦରକାର ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କରିବା ଦରକାର, ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ଆମର ହକ୍ ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ, ରୋଡ଼ ଦାଢ଼ରେ ଯେତେକ ବି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇଥିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳି ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ 46.56 ଏକର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅଣଦେଖା କାହିଁକି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଆଗକୁ ପୂରଣ କରାନଯାଏ ଆପଣ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ତେଣୁ ଆମେ ତ ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବୁନୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ହକ୍ ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମର ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଯେତେକ ଆଉ 200 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, କ୍ୟାବିନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଚାଷୀ କି କାହିଁ ଆଜି ଏତେ ଅବହେଳା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଧାମ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଷୀ କ'ଣ ରହିବେ? ଚାଷୀଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ହେବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜି ଯଦି ଆମର ଏ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀ ଧାମରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିବେ, ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରହିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆମର ପୂରଣ କରିବେ ତେବେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏତିକି କହି ମୁଁ କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।